हर हर महादेव। मेरे प्रिय बंधुओं, आज मैं स्वयं आपसे सीधे हृदय से संवाद कर रहा हूं। जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनिए और समझिए। 27 जुलाई को जो सोमवार पड़ रहा है वो कोई साधारण सोमवार नहीं है। शास्त्रों और शिव पुराण में सोमवार के दिन का विशेष महत्व बताया गया है, और जब इस दिन एक विशेष तिथि और नक्षत्र का सुंदर योग बनता है तो उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को पल भर में दूर कर देता है। आज मैं आपको कनेर के 4 फूलों और थोड़ी सी हल्दी का वो अत्यंत अचूक, सिद्ध और प्राचीन उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आपने 27 जुलाई के दिन पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन की तंगी, बीमारियों का घेरा, मानसिक तनाव, गृह क्लेश या कार्यों में आ रही लगातार रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मैं स्वयं आपको अपनी वाणी में इस उपाय का एक एक रहस्य, एक एक नियम और इसकी पूरी विधि विस्तार से समझाने जा रहा हूं, ताकि आपसे कोई भी भूल न हो और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। उपाय का आध्यात्मिक और शिव पुराण का रहस्य। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर कनेर का फूल और हल्दी ही क्यों? भगवान भोलेनाथ को कनेर का पुष्प अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब भक्त महादेव को एक पीला कनेर का पुष्प अर्पित करता है तो महादेव उस भक्त की 1000 प्रकार की चिंताओं को स्वयं अपने सिर पर ले लेते हैं। कनेर का फूल साक्षात सकारात्मक ऊर्जा, आरोग्यता और शिव कृपा का प्रतीक माना गया है। विशेषकर पीले रंग का कनेर का फूल भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की संयुक्त कृपा को आकर्षित करता है। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का भी प्रतीक है, जो जीवन में ज्ञान, धन, विवाह और भाग्य का कारक होता है। दूसरी ओर हल्दी सनातन धर्म में केवल एक औषधि नहीं है, बल्कि ये मंगल, शुभता और सुख समृद्धि का परम आधार है। हल्दी माता पार्वती का अत्यंत प्रिय द्रव्य है। जब हम शिव पूजन में हल्दी और कनेर के पुष्प का एक साथ मेल करते हैं तो ये केवल एक पूजा नहीं रह जाती, ये एक महा ऊर्जा का निर्माण करती है, जो आपके जीवन के दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य के द्वार खोल देती है। 27 जुलाई का सोमवार अत्यंत विशेष ऊर्जा लेके आ रहा है। इस दिन ब्रह्मांड में शिव तत्व पूर्ण रूप से जागृत रहता है। जब आप इस विशेष दिन पर स्वयं अपने हाथों से ये उपाय करेंगे तो महादेव आपकी पुकार तुरंत सुनेंगे। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी या महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। महादेव तो केवल भाव के भूखे हैं, लेकिन जो सामग्री बताई जा रही है वो पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। 4 ताजे कनेर के फूल। ध्यान रहे, फूल टूटे फूटे, बासी या कीड़े के खाए हुए न हो। यदि पीले कनेर के फूल मिल जाएं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि पीले कनेर का प्रभाव इस उपाय में 100% सटीक बैठता है। शुद्ध पिसी हुई हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर शुद्ध हल्दी। यदि घर की पिसी हुई हल्दी हो या साबुत हल्दी को पीसकर बनाया गया पेस्ट हो तो और भी उत्तम है। तांबे का लोटा और शुद्ध जल। एक साफ तांबे के लोटे में अपने घर का जल भर लें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। गाय के शुद्ध घी का दीपक। एक मिट्टी का या पीतल का दीपक जिसमें गाय का शुद्ध घी और गोल बाती रुई की लगी हो। चंदन और अक्षत, थोड़ा सा सफेद या लाल चंदन और थोड़े से बिना टूटे हुए चावल अक्षत। प्रातःकाल की तैयारी और मानसिक भाव। 27 जुलाई सोमवार के दिन आपको सूर्योदय से पूर्व या प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप बहुत जल्दी न उठ पाएं तो भी प्रातःकाल स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन प्रयास करें कि आप पीले, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। काले या बहुत गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि शिव पूजा में सौम्य और सात्विक रंगों का विशेष महत्व होता है। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और अपने इष्ट देव, कुल देवता तथा माता पिता का आशीर्वाद लें। अपने मन में ये दृढ़ संकल्प रखें कि हे महाकाल, हे भोलेनाथ, आज 27 जुलाई सोमवार को मैं आपके चरणों में अपनी समस्त चिंताओं, दुखों और रोगों को अर्पित करने आया हूं। मेरा ये उपाय सफल हो और मेरे जीवन में आपकी कृपा बरसे। याद रखिए, पूजा पाठ में आपके मन का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि मन में शंका होगी या अविश्वास होगा तो कोई भी उपाय पूरा फल नहीं देता।
इसलिए पूर्ण विश्वास रखें कि महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। शिवालय में उपाय करने की पूरी और सटीक विधि। अब आपको सामग्री लेकर किसी पास के शिव मंदिर शिवालय में जाना है। यदि किसी कारणवश आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर स्थापित शिवलिंग पर भी ये उपाय कर सकते हैं, परंतु शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष ये उपाय करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन करें और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। पहला चरण, जल अर्पित करना। सबसे पहले अपने तांबे के लोटे से जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय जल की धारा पतली और निरंतर होनी चाहिए। जल चढ़ाते समय अपनी दृष्टि शिवलिंग पर टिका कर रखें और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। जब जल शिवलिंग से बहकर जलाधारी वो स्थान है जहां से जल नीचे गिरता है से नीचे गिरे, तो थोड़े से जल को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी आंखों और मस्तक पर लगा लें। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा चरण, हल्दी का विशेष प्रयोग। जल अर्पित करने के पश्चात अब आपको हल्दी का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिए। साधारणतः शिवलिंग के ऊपर सीधे हल्दी चढ़ाने की मनाही होती है, क्योंकि शिवलिंग को पुरुष तत्व और शिव का प्रतीक माना गया है। परंतु जलाधारी जो माता पार्वती का हस्तकमल है और अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के मध्य में बनी मोटी रेखा पर हल्दी का लेपन अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी में जल या गंगा जल मिला के उसका एक गाढ़ा लेपन बना लें। इस हल्दी के लेपन को अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से जलाधारी पर और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धीरे धीरे लगाएं। हल्दी लगाते समय माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेममय स्वरूप का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और पारिवारिक प्रेम सदैव बना रहे। तीसरा चरण, 4 कनेर के फूलों का अर्पण मंत्र और भाव के साथ। अब आता है इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य भाग, 4 कनेर के फूलों को अर्पित करना। इन चारों फूलों को अर्पित करने का एक विशेष क्रम है और प्रत्येक फूल को अर्पित करते समय एक विशेष मनोकामना और भाव रखना अनिवार्य है। सबसे पहला कनेर का फूल उठाइए, इसे अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान भोलेनाथ के वैद्यनाथ स्वरूप का स्मरण कीजिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, किसी को कोई शारीरिक कष्ट है या आपको स्वयं कोई रोग या मानसिक तनाव सता रहा है, तो उस बीमारी या कष्ट का नाम मन में बोलिए। अब इस पहले फूल को शिवलिंग के ऊपर जहां जलाधारी से जल टपकता है या शिवलिंग के शीर्ष भाग पर अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय बोलिए, हे वैद्यनाथ महादेव, मेरे और मेरे परिवार के समस्त रोगों और शारीरिक कष्टों का निवारण करें। अब दूसरा कनेर का फूल उठाइए, इसे अपने मस्तक से स्पर्श कराइए। यदि आपके सिर पर कोई कर्ज का बोझ है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है या धन रुकता नहीं है, तो अपनी आर्थिक समस्या का स्मरण कीजिए। कुबेर, भंडारी और महादेव का ध्यान कीजिए। इस दूसरे फूल को शिवलिंग के जलाधारी वाले भाग पर जहां आपने हल्दी लगाई है, उस हल्दी के ऊपर स्पर्श कराते हुए अर्पित कीजिए। अर्पित करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे जीवन से दरिद्रता और आर्थिक तंगी को सदा के लिए समाप्त करें और धन धान्य के भंडार भरें। तीसरा कनेर का फूल उठाइए। जीवन में शांति और रिश्तों में मधुरता होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके घर में बात बात पर झगड़े होते हैं, पति पत्नी में अनबन रहती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो इस तीसरे फूल को अपने हृदय से लगाइए। माता पार्वती और भगवान शिव के अखंड सौभाग्य रूप का स्मरण कीजिए। इस तीसरे फूल को अशोक सुंदरी के स्थान पर जलाधारी के मध्य भाग में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय बोलिए, हे उमा महेश्वर, मेरे परिवार में सुख, शांति, सामंजस्य और प्रेम स्थापित करें। सभी प्रकार के गृह क्लेशों का नाश करें। चौथा और अंतिम कनेर का फूल अत्यंत विशेष है। ये आपकी उस एक सबसे बड़ी मनोकामना के लिए है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है। चाहे वो नया घर लेने की इच्छा हो, कोई विशेष परीक्षा या साक्षात्कार में सफलता पाने की इच्छा हो, संतान प्राप्ति की कामना हो या जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो, इस चौथे फूल को अपने हाथ में लेकर हाथ जोड़ लें। अपनी वो विशेष मनोकामना महादेव के समक्ष स्पष्ट शब्दों में बोलें, जैसे आप अपने पिता से अपनी बात कहते हैं। महादेव तो पिता तुल्य हैं, उनसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है।
अपनी मनोकामना बोलने के बाद इस चौथे फूल को शिवलिंग के ठीक ऊपर बिल्कुल मध्य स्थान पर अर्पित कर दें। फूल अर्पित करते समय चा नमः शिवाय का 11 बार स्पष्ट उच्चारण करें। दीपक प्रज्वलित करना और आरती। चारों कनेर के फूल अर्पित करने और हल्दी का लेपन करने के पश्चात अब आपको जो आप अपने साथ गाय के घी का दीपक लाए हैं उसे शिवलिंग के पास सुरक्षित स्थान पर प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है और भगवान कुबेर तथा महादेव का निवास भी उत्तर दिशा कैलाश पर्वत में माना गया है। दीपक जलाकर महादेव की भावपूर्ण आरती करें। यदि आपको कोई कठिन मंत्र याद न हो तो केवल ता नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला का जाप करें। दीपक जलाने के बाद शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक शिव मंदिर के शांत वातावरण में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि महादेव का दिव्य प्रकाश आपके ऊपर बरस रहा है। आपकी समस्त चिंताएं, भय और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही हैं। उपाय के बाद किए जाने वाले आवश्यक नियम और सावधानियां। मैं स्वयं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी पूजा या उपाय तब तक पूर्ण फल नहीं देता जब तक आप उसके नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करते। इसलिए 27 जुलाई के दिन आपको निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना है। सत्य और अहिंसा का पालन। उस पूरे दिन किसी से झूठ न बोलें, किसी का दिल न दुखाएं और न ही किसी की चुगली या बुराई करें। आपका मन जितना निर्मल होगा, महादेव की कृपा उतनी ही तीव्र गति से आपको प्राप्त होगी। सात्विक आहार। 27 जुलाई सोमवार के दिन पूर्णतः सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन भूलकर भी न करें। यदि संभव हो तो उपवास व्रत रखें या फलाहार करें। क्रोध पर नियंत्रण। सोमवार के दिन अपने गुस्से पर काबू रखें। घर के सदस्यों, विशेषकर माता पिता, स्त्री और बच्चों पर क्रोध न करें। जहां शांति और प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी और शिव का वास होता है। दान पुण्य। पूजा समाप्त करने के बाद यदि मंदिर के बाहर कोई निर्धन, वृद्ध या भूखा व्यक्ति दिखे तो उसे अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भोजन, फल या जल का दान अवश्य करें। किसी भूखे को भोजन कराना महादेव को करोड़ बार जलाभिषेक करने के बराबर पुण्य देता है। फूलों का चयन। ध्यान रखें कि कनेर के फूल ताजे हों। जमीन पर गिरे हुए फूल शिवलिंग पर न चढ़ाएं। हमेशा वृक्ष से स्वयं तोड़े गए या साफ सुथरे खरीदे गए फूलों का ही प्रयोग करें। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि यदि आपकी समस्या विशिष्ट है तो आपको इस उपाय में किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप पर कर्जा बहुत बढ़ गया है और उतरने का नाम नहीं ले रहा तो जब आप दूसरा कनेर का फूल हल्दी वाले स्थान पर अर्पित करें तब मन में ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करें। जल अर्पित करते समय जल में थोड़ा सा गन्ने का रस या गुड़ मिला के चढ़ाएं। इससे पुराने से पुराना कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होने के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वे सही दिशा से भटक रहे हैं या आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो तीसरा और चौथा कनेर का फूल अर्पित करते समय बाल मुकुंद महादेव और माता पार्वती का ध्यान करें। पूजा के बाद थोड़ा सा हल्दी का तिलक बच्चे के मस्तक पर अवश्य लगाएं। यदि आप लंबे समय से एक ही पद पर अटके हैं, नौकरी नहीं मिल रही या दुकान व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे तो 27 जुलाई के दिन उपाय करते समय चौथे फूल के साथ एक साबुत अक्षत चावल का दाना और थोड़ा सा सफेद चंदन भी शिवलिंग पर अर्पित करें। मन में विश्वेश्वर महादेव से अपनी सफलता की प्रार्थना करें। यदि घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और दवाइयों में बहुत पैसा खर्च होता है तो पहले कनेर के फूल को अर्पित करते समय भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करें। जल चढ़ाते समय लोटे के जल में कुछ बूंदें इत्र की डाल लें। जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से बहते जल को एक छोटी शीशी में एकत्र कर लें और घर लाकर बीमार व्यक्ति पर उसका आचमन कराएं तथा घर के कोने कोने में छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों का नाश होता है। मानस पूजा और शिव कृपा का गूढ़ अनुभव। प्रिय भक्तों, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो केवल शारीरिक रूप से क्रियाएं न करें बल्कि अपने मन को भी महादेव के साथ जोड़ें। इसे मानस पूजा कहते हैं। जब आप हाथ में कनेर का फूल लें तो सोचिए कि ये फूल केवल एक साधारण वनस्पति नहीं है बल्कि ये आपका अहंकार, आपका क्रोध,
आपकी चिंता और आपकी भावनाएं हैं जो आप महादेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जब आप हल्दी अर्पित करें तो सोचिए कि आप अपने जीवन के सभी दुखों, कालिमा और दरिद्रता को मिटाकर उसमें शुभता और प्रकाश भर रहे हैं। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे रावण के प्रचंड पंडित होने पर भी उतने ही प्रसन्न हुए थे और शबरी व कन्नप्पा जैसे निष्पाप भक्तों के साधारण भाव पर भी उतने ही रीझ गए थे। महादेव को न तो सोने चांदी के मुकुट चाहिए, न बहुत कीमती वस्त्र चाहिए। उन्हें तो बस एक लोटा जल, थोड़ा सा कनेर का फूल और सच्चा भाव चाहिए। जब आप 27 जुलाई को पूरे नियम और निष्ठा के साथ ये 4 कनेर के फूल और हल्दी वाला उपाय करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि पूजा के तुरंत बाद आपके मन का भारीपन गायब हो गया है। एक असीम शांति, एक नया आत्मविश्वास और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति आपके साथ खड़ी है और आपके सारे बिगड़े काम अब बनने वाले हैं। आपको उस दिन अपनी दिनचर्या किस प्रकार रखनी चाहिए, इसका एक स्पष्ट ढांचा मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। प्रातः 5-6:30 बजे जागरण, स्नान, साफ पीले या सफेद वस्त्र पहनना, घर के मंदिर में दीपक जलाना। प्रातः 7-10 बजे उत्तम समय, मंदिर प्रस्थान। 4 कनेर के फूल, हल्दी, तांबे का लोटा, जल, गंगाजल और घी का दीपक लेकर शिवालय पहुंचना। मंदिर में क्रियाक्रम: शांत चित्त से प्रवेश करना, तांबे के लोटे से जल की पतली धारा चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। जलाधारी और अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी का गाढ़ा लेपन लगाना। क्रमानुसार 4 कनेर के फूलों को अर्पित करना। पहला, रोग मुक्ति; दूसरा, धन कर्ज मुक्ति; तीसरा, शांति संबंध; चौथा, विशेष मनोकामना। घी का दीपक जलाना और 10 मिनट शांतिपूर्वक बैठकर जाप करना। दोपहर का समय, सात्विक आहार या फलाहार ग्रहण करना। मन में शिव का स्मरण बनाए रखना। संध्या काल, प्रदोष काल। यदि संभव हो तो शाम के समय सूर्यास्त के आसपास पुनः शिव मंदिर जाएं या घर के मुख्य द्वार पर और शिवजी के सामने एक एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। संध्या काल में शिवजी की कृपा अत्यंत सहजता से प्राप्त होती है। कनेर के फूल और हल्दी के उपाय से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यताएं। शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि एक बार देवों और दानवों के बीच जब युद्ध चल रहा था और देवताओं पर भारी विपत्ति आ पड़ी थी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह पर भगवान शिव की शरण ली थी। उस समय देवताओं के पास कोई बहुत बहुमूल्य भेंट अर्पण करने के लिए नहीं थी। ऋषि दधीची और अन्य ऋषियों ने जंगल से पीले कनेर के फूल एकत्र किए और माता पार्वती के द्वारा तैयार की गई हरिद्रा हल्दी के साथ महादेव का पूजन किया। देवताओं के उस निष्कपट और सादे पूजन से भगवान आशुतोष इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने देवताओं के समस्त संकटों का क्षण भर में हरण कर लिया और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्रदान कर दिया। इसी कारण से ये मान्यता चली आ रही है कि जब भी किसी मनुष्य के जीवन में घोर संकट आ जाए, जब चारों तरफ अंधेरा दिखने लगे, रास्ते बंद हो जाएं और कोई सहारा न मिले, तब उसे 27 जुलाई जैसे पवित्र सोमवार के दिन कनेर के पुष्प और हल्दी का यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये प्रयोग मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करता है। उपाय करते समय आने वाले संशय और उनके समाधान। कई बार भक्तों के मन में कुछ छोटे छोटे प्रश्न या शंकाएं उठती हैं। मैं स्वयं आपके उन सभी संशयों का निवारण यहां कर देता हूं ताकि पूजा करते समय आपके मन में कोई दुविधा न रहे। प्रश्न 1, यदि हमें 4 पीले कनेर के फूल न मिलें तो क्या करें? उत्तर, यदि पीले कनेर के फूल न मिलें तो आप लाल या सफेद कनेर के फूलों का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु पहली प्राथमिकता पीले कनेर को ही दें। यदि कनेर का फूल बिल्कुल न मिले तो किसी भी शिव मंदिर में चढ़ा हुआ कनेर का फूल उठाकर उसे शुद्ध जल से धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शिव पर चढ़ा हुआ पुष्प बासी नहीं माना जाता यदि उसे जल से धो लिया जाए। प्रश्न 2, क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ये उपाय कर सकती हैं? उत्तर, नहीं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को स्पर्श पूजन या मंदिर जाने की मनाही होती है। वे मानसिक रूप से मन ही मन मंत्र जाप कर सकती हैं। वे अपने स्थान पर घर के किसी अन्य सदस्य, पति, पुत्र या पुत्री से ये उपाय करवा सकती हैं। प्रश्न 3, क्या ये उपाय घर के मंदिर में किया जा सकता है? उत्तर, हाँ। यदि आपके घर में नर्मदा पारद या पाषाण का शिवलिंग स्थापित है तो आप घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं।
बस ध्यान रखें कि घर का वातावरण शांत और शुद्ध हो। लेकिन यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर करना अत्यधिक फलदायी होता है। प्रश्न 4, हल्दी लगाने के बाद शिवलिंग को साफ करना चाहिए या नहीं? उत्तर, जब आप जलाधारी पर हल्दी लगा देते हैं तो पूजा पूर्ण होने के बाद उसे तुरंत साफ करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में जब मंदिर के पुजारी या अन्य भक्त जलाभिषेक करेंगे तो वो स्वतः बह जाएगा। आपको स्वयं उसे जबरदस्ती रगड़कर साफ करने की आवश्यकता नहीं है। शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ और जीवन परिवर्तन। मेरे प्रिय मित्रों, उपाय और पूजा पाठ विधि विधान के माध्यम से हमारे जीवन की रुकावटों को दूर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। भगवान शिव को न्याय का देवता और काल का स्वामी कहा गया है। जब आप 27 जुलाई को ये उपाय करें तो अपने भीतर के अवगुणों जैसे अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य और झूठ को भी त्यागने का संकल्प लें। सोचिए, जब आप किसी के प्रति मन में द्वेष रखते हैं या किसी का अहित सोचते हैं तो आपका मन अपवित्र हो जाता है और एक अपवित्र मन से की गई पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब आप 4 कनेर के फूल हाथ में लें तो अपने मन को दर्पण की भांति साफ कर लें, सबको क्षमा कर दें और सबसे प्रेम का भाव रखें। हल्दी जैसे पूरे भोजन को रंगीन और स्वादिष्ट बना देती है और रोगों से रक्षा करती है, वैसे ही आपका स्वभाव भी समाज में मिठास और आरोग्य फैलाने वाला होना चाहिए। कनेर का फूल जैसे बिना किसी अभिमान के खिलता है और महादेव के मस्तक की शोभा बनता है, वैसे ही आपका जीवन भी नम्रता और समर्पण से भरा होना चाहिए। 27 जुलाई सोमवार का महासंयोग और उसका लाभ। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार 27 जुलाई का यह सोमवार विशेष ऊर्जावान तरंगों का निर्माण कर रहा है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य का संतुलन ऐसा बना हुआ है जो मन की शांति और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, विष दोष, पितृदोष या राहु केतु की खराब महादशा चल रही है, उनके लिए ये 4 कनेर के फूल और हल्दी वाला उपाय एक अचूक औषधि की तरह काम करेगा। ग्रहों के दुष्प्रभाव शांत होंगे और आपके अटके हुए काम गति पकड़ने लगेंगे। यदि आपकी कोई सरकारी फाइल अटकी हुई है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विवाद है, तो इस उपाय को करने से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। महादेव की कृपा से कठिन परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होने लगेंगी। विस्तृत मंत्र जाप विधि और उनका प्रभाव। जब आप 4 कनेर के फूल अर्पित कर रहे हो या जब आप मंदिर में बैठे तो किस मंत्र का जाप करना सबसे अधिक फलदायी होगा? मैं आपको कुछ अत्यंत प्रभावशाली मंत्र बता रहा हूं, जिनमें से जो भी आपको सरल और कंठस्थ लगे उसका जाप आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये महामंत्र शिव पुराण का प्राण है। इस 8 अक्षरी मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसके केवल उच्चारण मात्र से शरीर की नसों में जमी नकारात्मकता दूर होने लगती है। जब आप जल चढ़ाएं और फूल अर्पित करें तो इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। यह नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का संतुलन स्थापित करने की क्षमता है। महामृत्युंजय मंत्र। अत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यदि आप स्वास्थ्य लाभ या अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो इस मंत्र का कम से कम 11 या 108 बार जाप करें। घोर कष्ट निवारण शिव मंत्र। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। इसका जाप करने से मन में भय समाप्त होता है और अपार आत्मबल प्राप्त होता है। हल्दी और कनेर के आध्यात्मिक तरंगों का विज्ञान। शास्त्रों के साथ साथ यदि हम इस प्रक्रिया के सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान एनर्जेटिक साइंस को समझें